हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं वो वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। जी हां, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो एक ऐसी वैकेंसी आपके लिए आई है जिसके अंदर न तो परीक्षा होगी न ही इंटरव्यू होगा, सीधे आपकी जॉब लगेगी। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, बेल आइकन नहीं दबाया हो तो दबा दीजिए भैया, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जहां आपको सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारी पॉपुलर वैकेंसी के बीच में कुछ ऐसी वैकेंसी भी आ जाती है जो बाकी लोग नहीं बताते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज है, हमारी पूरी की पूरी टीम का ये फर्ज है वो इंफॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर आते रहे। और उसी में आती है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी। चलिए पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको समझाएंगे, एक एक चीज मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, भारत सरकार का, ठीक है, ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पुणे की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है 10 अगस्त 2026 को। नोटिफिकेशन आप देखिए, नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट एंड MTS 2026। जी हां साथियों, किसके लिए ये वैकेंसी है? ये वैकेंसी है अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हो तो। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर झंडा गाड़ते हैं, ठीक है। और पहले एक कहावत कही जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो भैया अब आप स्पोर्ट्स के दम पर भी, खेलने के दम पर भी एक शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हो, और उसी का इंफॉर्मेशन आज लेकर मैं आपके लिए आया हूं। चलिए कुछ डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था 10 अगस्त 2026 को। 15 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 15 सितंबर 2026। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, मैं अलग अलग प्रेफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है, तो फॉर्म निर्धारित डेट से पहले भर दीजिए, क्योंकि बाद में भैया समय नहीं मिलेगा। चलिए यहां पर वैकेंसी की पोजीशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है, इसके टोटल 6 पद है। इसके बाद में टैक्स असिस्टेंट टीए की जो वैकेंसी है ये भी लेवल 4 की है, 40 पद है। लेवल 4 के अंदर आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपीस तक। और उसके अलावा एमटीएस की 39 पोस्ट है जो लेवल 1 की जॉब है, ठीक है। अगर शुरुआत करने के लिए, बेरोजगारी का दाग धोने के लिए, अपनी तैयारी को या अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, यह भी कम नहीं है। यहां पर टोटल आपके 85 पद आए हैं और साफ साफ लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा फॉर्म भी भर सकता है, यानी कि आप एक साथ एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनो तीनों के फॉर्म भर सकते हैं। सर फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए इन्होंने अलग अलग प्रेफरेंस लिखी है कि सबसे पहला मौका किसको मिलेगा। तो भैया फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलेंगे जिन्होंने रिप्रेजेंट करा हो भारतवर्ष को, इंडिया को, इन इंटरनेशनल कंपटीशन with the clearance of Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, ठीक है। आपने किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय गेम के अंदर पार्टिसिपेट करा हो, इंटरनेशनली इंडिया के लिए आपने खेला हो, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपको मिलेगी। अब आप कहोगे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है, हम इंडिया के लिए कब खेले? ये फॉर्म आपके, इस फॉर्म के बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमारा टाइम खराब कर दिया। तो मैं कहूंगा रुको जरा, क्योंकि पहली प्रेफरेंस जितने भी फॉर्म आएंगे उनमें इनको देंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला है उसको तो वैसे ही सरकारें प्रमोट कर देती है। जैसे राजस्थान के अंदर रवि बिश्नोई को डीएसपी बना दिया, ठीक है, आपके मोहम्मद सिराज बने हुए हैं, ठीक है, हरभजन सिंह बने हुए हैं, ठीक है, आपके नीरज चोपड़ा बने हुए, इन सबको तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैसे ही वैकेंसी दी गई है।
तो फिर तो फिर किसको मौका मिलेगा? आगे की प्रेफरेंस में जाते हैं। सेकंड प्रेफरेंस उनको कहेंगे जिन्होंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करा हो, चाहे सीनियर टीम के लिए चाहे जूनियर टीम के लिए, ठीक है। ऐसे गेम्स जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स ऑफ और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और जिसके अंदर उन्होंने मेडल जीता हो या तीसरे प्लेस तक आए हो, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर आपने जैसे मान लो किसी ने हरियाणा को रिप्रेजेंट करा हो और जिस टूर्नामेंट में करा उसमें वो टॉप 3 के अंदर आया हो, चाहे सीनियरिटी के अंदर हो चाहे जूनियरिटी के अंदर हो, ठीक है। ऐसे जिन जिन बच्चों ने इंटरनेशनल अपने इवेंट करा हो, उनके बाद में नेशनली खेला हो, उनको मौका मिलेगा। सर इसमें भी हम नहीं आते, तो तीसरा प्रेफरेंस आता है। तीसरा प्रेफरेंस है अगर आपने यूनिवर्सिटी के लेवल में रहते हुए यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा है इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर या इंडियन यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर, और आपने या तो कोई मेडल जीता हो या आप टॉप 3 के अंदर आए हो, ठीक है। तो पहले लेवल पर इंटरनेशनल, दूसरे लेवल पर नेशनल और तीसरे नंबर पर इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, अगर आप इनमें भी नहीं आते तो भी आपके लिए मौका है, क्योंकि यहां तक जो मौके जो बच्चे आते हैं वो या तो रेलवे के अंदर या पुलिस के अंदर या अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैसे ही सेट हो जाते हैं। नंबर किसका आता है? चौथी प्रेफरेंस रखने वाले। चौथी प्रेफरेंस का मतलब है जिसने भैया, ठीक है, चौथी प्रेफरेंस के अंदर उनका है जिसने रिप्रेजेंट करा हो स्टेट को, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी को खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, जो कि 18 साल से ऊपर का हो, या खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स कंडक्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड वॉन मेडल और पोजीशन अप टू 3rd प्लेस इन फाइनल। इसके बाद में 5वीं प्रेफरेंस आपके आएगी, ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने रिप्रेजेंट करा हो अपने स्टेट को स्कूल के अंदर, ठीक है, ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के अंदर आपने भाग लिया हो और आपने या तो टॉप करा हो या 3 के अंदर आते हो, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के अंदर आते हो। और छठे प्रेफरेंस होती है जिन्होंने रिप्रेजेंट करा हो अपने स्टेट को, अपनी यूनियन टेरिटरी को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने स्टेट की स्कूल टीम्स को, ठीक है, स्टेट लेवल पर, और उसके अंदर आपने पहला दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त करा हो। याद रखना, यह मत सोचना कि सर हम तो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक शुरुआती 3-4 लोग तो पहुंचेंगे ही नहीं, एबीसी वाले तो पहुंचेंगे ही नहीं, डी और ई वाले मुश्किल से 10-12 लोग होंगे। ज्यादातर जो सिलेक्शन होगा वो आपके 6 प्रेफरेंस का होगा। इसलिए आपने अगर स्पोर्ट्स खेला हो तो भैया उस और मेडल जीता हो तो इस मौके का फायदा उठाइए। आप कहेंगे सर लेवल 1 की जॉब क्यों करें, लेवल 4 की जॉब क्यों करें, तो मैं यही कहूंगा कि बेटा बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, पहले एक बार रोजगार ले लीजिए, उसके बाद में आपके पास में और भी मौके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर कोई इवेंट टाई हुआ है, अगर 2 लोगों के बीच में टाई हो गया, तो इसके अंदर जिसने हायर पोजीशन है, ठीक है, या जिसने एक से ज्यादा मेडल जीते हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पार्टिसिपेशन इन इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट आइटम में भी गिवन द सेम प्रेफरेंस। जैसे आपने इंडिविजुअल गेम्स खेला हो, सिंगल बैडमिंटन खेला हो, या आपने ग्रुप में खेला हो, आप फुटबॉल टीम के मेंबर हो, तो भी आपको बराबर महत्व दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा किसी ने मेडल जीते हैं या एक से ज्यादा पोजीशन सिंगल के अंदर भी मेडल जीत लिया, डबल के अंदर भी जीत लिया, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा चांस मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो क्योंकि ये स्पोर्ट्स का मामला है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा फैसला लिया जाएगा। तो भैया ये आपके लिए मौका है। अब देखिए इन्होंने यहां पे पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है कि किस लिस्ट से कितने खिलाड़ी चुने जाएंगे। ठीक है, एथलेटिक्स के आपके
20 प्लेयर हैं, 10 मेल 10 फीमेल। बैडमिंटन के 2 खिलाड़ी हैं, 1 मेल 1 फीमेल। बास्केटबॉल के 5 फीमेल है। ऐसे हमने पूरी की पूरा यहां पर ग्रुप दे रखा है। ये टेलीग्राम हमारा जो चैनल है शिवी एजुकेशन हब, उस पर पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टोटल 85 पोस्ट है, जिसमें 49 मेल की है, 36 आपके फीमेल की है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट जो है वो ठीक है इन संस्थाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लाला की दुकान पर जाकर ठीक है उल्टे सीधे तरीके से जाली प्रमाण पत्र लाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी लेने का सोचे, ऐसा नहीं होगा। इंडियन सिटीजन के लिए ये एलिजिबिलिटी है। एज ग्रुप याद रखना है आपके स्टेनो के लिए और टैक्स असिस्टेंट के लिए जो लेवल 4 की पोस्ट है, यहां आपकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 27 है। और एमटीएस के लिए आप 18 से 25 साल होने चाहिए। ठीक है, ये जनरल की है। इसके बाद में जो भारत सरकार आरक्षण देती है, ठीक है, वो आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है, ओबीसी को 5 साल, एससी एसटी को 10 साल का ठीक है आपको छूट मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इनके साथ में सर कुछ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या सिर्फ खेल के दम पर ही हम सेलेक्ट हो जाएंगे? इनके साथ में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, जबकि टैक्स असिस्टेंट के लिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक, ठीक है, कुछ भी डिग्री हो। और उसके साथ साथ एमटीएस के लिए आपके पास में 10वीं कक्षा होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको अप्लाई करना है कहां पर? तो ये आपको incometax.india.gov.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिवी एजुकेशन हब पर मिल जाएगा। इसी प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। याद रखना, यहां पर हम जो भी वैकेंसी तुरंत आती है या जो भी कैरियर गाइडेंस आपके लिए होता है, वो सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, जल्दी ही आपके लिए भी कोई वैकेंसी आएगी और अगली राखी तक आप अपने बहन को या अपने भाई को, ठीक है, सरकारी नौकरी का गिफ्ट दोगे। इसी आशा और उम्मीद से आज को मैं विराम देता हूं। फिर मिलेंगे। राधे राधे।